Okay. So in today's class, what we were doing, square roots of class 8. Today we are going to do two topics. One is Pythagoras triplet and other is to finding a square of a number. Okay. This is from NCERT book. Exercise 6.1 we have already discussed in the last class. Today we are going to do exercise 6.2. Okay. तो फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो विदाउट मल्टीप्लीकेशन. जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, मेक नोट्स. फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. क्लियर? किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो बिना मल्टीप्लीकेशन के, बिना एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन के. फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39. आपको 39 का स्क्वायर निकालना है. तो अगर मल्टीप्लीकेशन से आप कैसे निकालोगे? 39 का स्क्वायर मतलब 39 की पावर 2 एंड 39 इंटू 39. 39 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 39 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे. तो वन वे इज टू सॉल्व लाइक दिस. 39 मल्टीप्लाई 39, 9 टाइम्स 9 81, 9 टाइम्स 3 27, 27 प्लस 8 35, देन 9 3 27, 11, 1521. तो आंसर वुड बी 1521. वन वे इज टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई. लेकिन अगर आपका आता है कि आपको स्क्वायर निकालना है विदाउट मल्टीप्लीकेशन, बिना मल्टीप्लीकेशन के आप स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो उसको देख लो कैसे निकालोगे आप. 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 39 का स्क्वायर हमें करना है. 39 को हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस 1. क्या लिख सकते हो आप? 40 माइनस 1. राइट. 39 हो जाएगा 40 माइनस 1. उसके बाद आप इसको लिख सकते हो या तो 40 माइनस 1 लिख दो, लेकिन प्लस में लिखोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा. या फिर आप लिख सकते हो 30 प्लस 9, कैसे भी लिख सकते हो. तो 39 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 39 को हम ब्रेक करके वी कैन राइट इट एज. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 और इनटू में 30 प्लस 9. समझ आया? 2 बार आप लिख सकते हो 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9. अब आप इसमें यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान से समझना. ये होता है 30 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, प्लस 9 को फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करो. बात समझ आई? 30 को मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया. अंडरस्टूड? तो 30, अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 30 इंटू 30 900, प्लस 30 इंटू 9 270, फिर प्लस 9 इंटू 30 270, प्लस 9 इंटू 9 81. अब आप इन सबको ऐड करोगे एंड ऐड करके आपका आ जाएगा 1521. समझ आया? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का बिना मल्टीप्लाई करे. एक क्वेश्चन और देखो. जैसे आपका आता है 41. 41 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 1. अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 1. अंडरस्टूड? अब 40 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्टी को इस पूरे से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले 40 मल्टीप्लाई होगा किससे? ये वाला 40 इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है. समझ आ गया? तो पहले ये वाला 40 इस 40 से, तो 1600 प्लस 40 इंटू 1 40 प्लस 40 प्लस 1. समझ आया? फिर 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे.
फिर when you add all this number you will get 1600 plus 81 1681. So this is how you can solve the question related to finding the square of any number without multiplication. Okay, now do this question. Find square of 42 without actually या without multiplication. Do it. Okay. Okay. So next हम करेंगे, ये हो गया सबका 42, ये होमवर्क है, ठीक है. नेक्स्ट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट. पाइथागोरस थ्योरम तो सबने सुना ही होगा. पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जैसे तीन नंबर. ओके. तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे हमारे 3 नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगती है. फॉर एग्जांपल एक 3, ये हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यही होती है पाइथागोरस थ्योरम. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के. दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें P हमारा दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर. ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा h हो जाएगा 25 h स्क्वायर, और h आ जाएगा 5 क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. अंडरस्टूड? तो ये हमारी हो गई 5. तो ये जो 3, 4 एंड 5 है, 3 नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर हमारा ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है, तो दीज 3 नंबर्स सेटिस्फाइड आर पाइथागोरस थ्योरम. तो इन नंबर्स को बोलते हैं क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट. क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट. ऐसे 3 नंबर जो कि तीनों के तीनों एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज बने, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है तीनों, उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट. फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं. जैसे अगर एक 6 है और एक 8 है, तीसरा क्या होगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाए? तीसरा नंबर क्या होगा? अगर एक परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100. तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10. तो ये बन गया पाइथागोरस ट्रिपलेट. बात समझ आ गई? 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है? चेक भी आप कैसे कर सकते हो? अगर ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, चेक करो. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है तो इट फॉर्म्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. परपेंडिकुलर इज 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस इज 8, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है. तो 100 इक्वल्स टू 100. दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. अंडरस्टूड? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, थ्योरम और ट्रिपलेट एक ही है मतलब. पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हमारा क्या बना रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट. ट्रिपलेट होते हैं वो तीनों नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम इज डिफरेंट फ्रॉम पाइथागोरस ट्रिपलेट. वर्ड अलग अलग है. ट्रिपलेट का मतलब है ऐसे 3 नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो, उसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट. अंडरस्टूड? तो द कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स which satisfied the Pythagoras theorem is called Pythagoras triplet. Understood?
अब पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखो। आपसे अगर पूछा गया आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसमें एक ही नंबर दे रखा है, देखो अगर दो नंबर दे रखे हैं तब तो तीसरा नंबर आप इजीली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन अगर आपको एक ही नंबर दे रखा है तो आप कैसे निकालोगे उसको ध्यान से समझना। जो ये तीन नंबर्स होते हैं ये एक सीरीज को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे हमने तीन नंबर्स करे थे ट्रिपलेट के 6, 8 और 10। एक और किया था 3, 4 एंड 5, ये भी ट्रिपलेट बना रहा है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5। बात समझ आ गई? तो ये दोनों पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे बना रहे हैं। तो एक थ्योरम बोल दो या फिर एक स्टेटमेंट बोल दो, लिख लो फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसमें m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन वी हैव 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये होता है। सो 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स पाइथागोरस ट्रिपलेट। लिख लो, फिर समझाती हूँ इसका मीनिंग। जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। लिख लिया? तो ये जो तीन नंबर्स है, ठीक है, ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये 6, 8, 10 आया था, तो एक नंबर इक्वल टू 6 होगा, एक नंबर 10 के इक्वल होगा और एक नंबर 10, एक 6 होगा, एक 8 होगा और एक 10 होगा। इसमें से सबसे बड़ा नंबर होगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ऑब्वियसली ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा कंफर्म। तो ये जो m स्क्वायर प्लस 1 है ये हमारा बिगेस्ट नंबर है, मतलब हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन करेंगे ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से। और m स्क्वायर माइनस 1 और 2m ये दोनों स्मॉलेस्ट भी, दोनों में से कोई भी स्मॉलेस्ट हो सकता है, या दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बिगेस्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा इनका मीनिंग। 2m और m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट whose smallest number is 8। तो आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखनी है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है 8 है। तो स्मॉलेस्ट हमारा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2m भी हो सकता है या फिर m स्क्वायर 1 माइनस 1 भी हो सकता है। तो पहले मैं इसको इक्वल ले लेती हूँ m स्क्वायर माइनस 1 के, क्योंकि अभी आई टोल्ड यू स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों स्मॉलेस्ट होते हैं। ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले आप m की वैल्यू निकाल लो, फिर तीनों नंबर्स निकाल लेना पुट करके। तो m स्क्वायर माइनस 1 हमने 8 के इक्वल रख दिया क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, और इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में इन दोनों में से कोई भी स्मॉलेस्ट हो सकता है। तो अभी मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वाला स्मॉलेस्ट है और इसको मैंने स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल रख दिया जो कि गिवन है 8, तो इसको 8 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 1 आ जाएगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, याद है बताया था। तो m हो जाएगा
रूट का 9। जब ये स्क्वायर नंबर इधर जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है, जैसे प्लस राइट साइड जाके माइनस बन जाता है, माइनस प्लस में बन जाता है, तो ये आ गया 3। बात समझ आ गई? ये हमारा हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, m इक्वल्स टू हो गया हमारा 3। अंडरस्टूड? ओके, तो m की वैल्यू आ गई कितनी? 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, क्या क्या? m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 हमारे ट्रिपलेट होते हैं, मतलब पाइथागोरस के 3 नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर एक परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारा हो गया m स्क्वायर माइनस 1, और अगर ये 2m है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं, ये फिक्स होते हैं। बात समझ आ गई है? तो अगर हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें गिवन है 8 है, सबसे छोटा वाला नंबर हमें गिवन है क्या? 8 है। ठीक है, अगर सबसे छोटे वाला नंबर 8 है तो हमने परपेंडिकुलर को मान लिया सबसे छोटा, ये 8 है, तो ये 8 इक्वल टू हो गया m स्क्वायर माइनस 1 के। बात समझ आ गई? 8 हो गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमने m की वैल्यू निकाल ली, 3 आ गई। अंडरस्टूड? अब हमें m की वैल्यू पता चल गई, तो मतलब एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर तो पता है 8 है ही, कॉमा दूसरा नंबर होता है 2m। परपेंडिकुलर तो हमें पता ही है कि 8 हमने परपेंडिकुलर को मान लिया। अब हमें बेस कितना होगा? बेस हो जाएगा हमारा कितना? 2m, क्योंकि दूसरा है 2m। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। तो ए दूसरा आ गया 6। अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है m स्क्वायर प्लस 1 के। तो m कितना है? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, और वो हो जाएगा 10। तो तीसरा नंबर हो गया 10। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट 8, 6, 10। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट 6 है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर 6, तब तुम्हारा सही होता। स्मॉलेस्ट नंबर क्या दे रखा है? यहाँ पे 8 दे रखा है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, तुम्हारे आंसर के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर तो 6 है। दैट मीन्स कि तुमने परपेंडिकुलर और बेस को गलत लेट कर लिया। दैट मीन्स तुमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर, देखो ये हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं 3। एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है 2m, और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। दीज आर द 3 ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरस। तो इस दोनों में से कोई भी स्मॉलेस्ट हो सकता है। तो हम दोनों में से एक एक बार रख के देखेंगे। पहले हमने m स्क्वायर माइनस 1 को स्मॉलेस्ट करा था, जब m स्क्वायर माइनस 1 को स्मॉलेस्ट लेट किया था, तो हमने m स्क्वायर माइनस 1 को 8 के इक्वल रख दिया, और हमारा m की वैल्यू 9 आ रही थी, और उससे हमारे ट्रिपलेट्स क्या क्या बन रहे थे? m की वैल्यू निकाली हमने 9, और वो फिर 9 की वैल्यू इसमें पुट करी, और 9 की वैल्यू इसमें पुट करी। जब 9 की वैल्यू, सॉरी 3 आ रही थी, m की वैल्यू हमारी 3 जब आ रही थी, तो एक बार 3 की वैल्यू इसमें पुट करी, एक बार 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब 3 की वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारे पता ही है कि ये 8 है, तो जब 3 की वैल्यू, m की वैल्यू 3 इसमें पुट करी तो 6 आया, m की वैल्यू 3 इसमें पुट करी तो 10 आया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 8 स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो बाकी सारे बिग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम दूसरे ऑप्शन रखेंगे, किसको स्मॉलेस्ट मानेंगे? 3 हमारे ट्रिपलेट थे, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको स्मॉलेस्ट मानेंगे अब। तो इसको हम इक्वल टू 8 रख देंगे, इसको लेट करेंगे स्मॉलेस्ट। तो अब जब 2m को 8 के इक्वल रखेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 8/2, दैट इज 4। तो स्मॉलेस्ट ये आ गया 4। तो अब तीनों नंबर्स निकाल लो।
m पता चल गया 4, तो एक तो हमारे पास पहले से ही है 8। अब इसमें पुट करो 4, कितना आएगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 15। अब तीसरा क्या होगा, m की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो 16 प्लस 1 ये आ जाएगा 16, तो ये हो गया हमारा 16। तो ये तीन हमारे ट्रिपलेट्स बन गए, क्या क्या 8 तो पहले से ही था, 16 और 15। बात समझ आ गई? इसको आप चेक भी कर सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करेंगे और स्मॉलेस्ट 8 है इनमें। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 8 है। अंडरस्टूड? 16 प्लस 1 17 कर लो इसे। तो हमारे ट्रिपलेट क्या क्या बने 8, 15 और 17। ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और स्मॉलेस्ट 8 है। एक बार फिर से समझ लो कैसे करेंगे, मैं फिर से समझाती हूँ। हमें दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8, तो हमारे तीन ट्रिपलेट होते हैं, एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1, एक m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले किसी को भी इक्वल टू 8 रख दो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 8 है, तो किसी के भी इक्वल टू 8 रख दो और m की वैल्यू निकाल लो। किसी के भी इक्वल नहीं रखोगे, इन दोनों में से किसी के इक्वल रखोगे, क्योंकि ये तो बिग है, ये वाला हमारा बिगेस्ट है, हाइपोटेन्यूज है। तो 2m को इक्वल टू 8 रख दिया, m की वैल्यू निकाल ली 4। अब ये जो m की वैल्यू आई है एक बार इसमें पुट कर देंगे, 15 आ गया। एक बार इसमें पुट कर देंगे m की वैल्यू, तो हमारे तीन ट्रिपलेट्स आ गए 4, 15 और 17। 4 नहीं 8, m की वैल्यू नहीं है, ट्रिपलेट ये है। तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू जो आई है वो इन तीनों में पुट कर लिया करो, अगर तुम्हें और कंफ्यूजन होता है। m की वैल्यू निकाल के इन तीनों में, तो इसमें पुट करोगे तो 8 आएगा, इसमें पुट करोगे तो 15, इसमें पुट करोगे तो 17। तो दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। इसमें आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नहीं दे रखा है, सिंपल फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। ठीक है, तो किसी के भी इक्वल रख सकते हो, जैसे 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, किसी के भी इक्वल 12 रख दो और m की वैल्यू निकालो, और फिर वो m की वैल्यू तीनों में पुट कर देना और वो तुम्हारे ट्रिपलेट आ जाएगी। तो अगर मैं m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस 1, लेकिन 13 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, 13 आ गया ना, तो 13 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो तुम m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल मत पुट करो। ऐसे इसमें पुट जब करोगे तो उसमें आ जाएगा 11, उसमें भी नहीं, तो इसमें पुट करना, क्योंकि स्क्वायर रूट जिसका हो, नेचुरल नंबर जिससे आए वही उसी में पुट करना। करो ये क्वेश्चन, ठीक है, दिस क्वेश्चन यू कैन डू। ओके, थैंक यू।